जी जनाब, वेलकम बैक। टाइम आउट विद एहसन खान आप देख रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी क्रिकेट की, तो आप समझ गए होंगे कि कुछ क्रिकेट के बारे में आज होने वाला है। यहाँ कोई क्रिकेटर यहाँ पे मौजूद है। जनाब, हम सेट के ऊपर बिल्कुल क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हम क्रिकेट देखेंगे या खेलेंगे ग्राउंड में। यहाँ पे हम बुलाएंगे अपने सुपरस्टार्स को। आज मेरा शो है very special because I have some really big names. They are wonderful people, wonderful players. पाकिस्तान का नाम उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में रोशन किया और ऐसे से रिकॉर्ड्स कायम किए हैं जो हमेशा के लिए छप गए और उन रिकॉर्ड्स को कोई तोड़ नहीं पाएगा। Our legendary cricketers आज सेट पे मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे the one and only मोइन खान। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत है सर? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? प्लीज हैव अ सीट मोइन भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। सर माय प्लेजर, थैंक यू। एक तो मैंने आपको ना टेलीविजन पे बातें करते हुए, इंटरव्यू देते हुए बहुत कम देखा है, तो मैं कम बोलता हूँ। खास वजह? कम गो। खास वजह इसकी? शादी के बाद से ऐसी हो गई। शादी के बाद से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जनाब आगे बढ़ेगी, अब ये गपशप बड़ी होने वाली मजे की, क्योंकि मेरे पास एक और लेजेंडरी क्रिकेटर मौजूद है यहाँ पे जो मेरे आपके हम सबके बहुत फेवरेट है। एंड ही इज नॉट ओनली क्रिकेटर, यू नो, ही इज अ होस्ट, कमेंट्री जबरदस्त, ही इज अ मॉडल ऑल्सो। आपको ऑन एंड ऑफ हर किसी एड में नजर आते रहते हैं, हर जगह पे जहां जाते हैं छा जाते हैं। यहां तक के बहुत सी हमारी फेवरेट एक्ट्रेसेस जो हैं इंटरनेशनल, वो भी उनकी दीवानी हो जाती हैं। आप समझ गए होंगे। लेट्स वेलकम वसीम अकरम। हेलो हेलो वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू हसन? ठीक ठाक? नॉट टू बैड, सो गुड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू, गुड टू बी हियर। मैं पिछले एक साल से वसीम भाई से राब्ते में, कहीं ऑन एंड ऑफ मैसेज, वसीम भाई व्हेन आर यू कमिंग टू माय शो, एंड आई डिडंट नो कि टाइम आउट विद एहसन खान की किस्मत जागेगी जब मेरे पास इतने बड़े दो लेजेंडरी स्टार्स मौजूद होंगे। जनाब, इन्होंने कहा कि मैं बोलना कम कर गया शादी के बाद, मुझे लगा आप बोलना ज्यादा कर गए शादी के बाद, तो इज देयर अ डिफरेंस? या डेफिनेटली मैंने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, बिकॉज मेरी बीवी बड़ा बोलती है, तो मुझे उसका मुकाबला करना पड़ता है साथ में। बैलेंस आउट करना पड़ता है। शी इज वेरी एनर्जेटिक, शी वांट्स टू बी आउट एंड अबाउट, एंड आई वांट टू रिलैक्स समटाइम्स। तो वहां पे तुझे पता है फिर मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज जो हमेशा हमारी फील्ड में, मेरी फील्ड में, इन एक्टिंग, इन फिल्म्स एंड योर फील्ड आल्सो, कुछ क्रिकेटर्स या कुछ एक्टर्स या कुछ लोग जो जिनका नाम बहुत ऊपर भी निकल आता है, हालांकि एवरीबडी ट्राइज टू परफॉर्म वेल, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप उनका काम तो याद रहता है बट दे नॉट देयर। सो डिड यू वर्क फॉर दिस मोइन भाई, कि आपका जैसे आज भी हम, आपकी एकेडमी है या कोई भी आपकी, बहुत सी लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं दूसरों से? यार ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, एक डेली जुस्तजू होती है, कोशिश होती है कि कुछ करना है, कुछ करना है और कुछ करते रहना है, यू नो। एंड दिस इज द टाइम वेयर आई बिलीव के दिस इज टाइम टू पे बैक टू द कंट्री, यू नो। सो दैट्स व्हाई आई ओपन अप माय एकेडमी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करता रहूँ। इवेंट्स भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम, यू नो। सो बट यही एक ख्वाहिश है। मेरा ख्याल है अचीवमेंट तो हमने अपने क्रिकेटिंग दौर में काफ़ी कर ली। आई मीन कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के आए, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन था हमारे कैरियर का। लेकिन उसके बाद काफ़ी क्रिकेट खेली, बट मैं समझता हूँ कि उसके बाद जब क्रिकेट हमने छोड़ी तो हम लोगों का फ़र्ज़ है, एज अ क्रिकेटर कह लें, एज अ पाकिस्तानी कह लें, कि कुछ पे बैक करना है कंट्री को। दैट्स वाई ये एकेडमी छोड़ी, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि हम लोग नज़र आते रहते हैं। ये तो रटा हुआ जवाब दे रहा है मोइन, जिसने रात को सोचा होगा एहसन ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका ये जवाब दूंगा। बट आई सपोज मेरी डिफरेंट मंत्रा है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। अपने आप कुछ नहीं होता। अब मुझे रिटायर हुए ऑलमोस्ट, मैं 2003 में रिटायर हुआ था, अब तो ये भी नहीं पता कितना साल हो गए हैं, और 16 years, ऑलमोस्ट 16-17 years, 16-17 years। सो आई एम स्टिल, जो भी मैं हूँ, वट एवर आई एम, आई सेड मॉडल हूँ, जे हूँ, उसके लिए गोटा लुक द पार्ट, एंड यू गोटा डू इवॉल्व योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम,
21वीं सदी आ गई है, अब यंगस्टर्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज डिजिटल। आप कहना चाह रहे हैं मोइन भाई मतलब मॉडलिंग नहीं कर सकते और उस तरह के नहीं है? ये मैंने देखिए नहीं मोइन भाई, भाई क्या ऐसे बोल कह रहे हैं। आई डिडंट से दैट। बट मोइन भाई ये जरा बड़ा फर्क पड़ता है एक जब लुक जो आती है ना, ये वसीम भाई के जब खेलते हुए बाल उड़ना, लंबे लंबे बाल, यार ना कर बालों की बात यार। टॉल आदमी और लड़कियां वड़कियां वैसे ही, मतलब जब सामने ऑडियंस बैठी तो कुछ फील होता है कि यार यार आप इसका पहले एक छोटा सा जवाब मुझसे ले लें। हाँ, वकार और वसीम भाई के लिए हमारी टीम में जो टीममेट्स थे वो ये कहते थे इनसे तेज बॉलिंग करवानी है तो स्क्रीन के पास ना 2 लड़कियों को बिठा दो। या खुद ब खुद पेस तेज हो जाएगी। ये सही है। एब्सोल्युटली। माय गॉड, अगर हम कहेंगे या कोई भी कहेगा तेरे शो पे आके, कोई भी क्रिकेटर ये गलत है तो वो झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली हमारी लड़ाई तो नहीं, हमारी आर्गुमेंट होती थी कि थर्ड मैन या फाइन लेग पे शारजा में राइट साइड पे कौन खड़ा होगा। एक तो वहां शेड था और दूसरी वहां पीछे सारी बड़ी रौनक लगी होती थी। तो उस रौनक से मतलब एक जान आती है कि मोटिवेशन आती है, कम ऑन, मोटिवेशन आती है यार। जब जवान हो आप, 25, Obviously, 26, you get motivated by the crowd, and of course अगर crowd हसीन हो तो ज्यादा होती है। अच्छा मोइन भाई, मुझे उनको देख के लगता है कि मोइन भाई जरा कभी नजर भी नहीं उठाते होंगे ऐसे बड़ा मीसना है मोइन। नहीं सर, मुझे पर्पसली देखें क्योंकि विकेट कीपर जो होता है विकेट के पीछे होता है, वो क्राउड से सबसे दूर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूर की नजर बहुत तेज थी। You know, we had some great times on cricket tours. He started, he was very young, I was very young. और बड़ा सीखे हैं, गलतियां भी बड़ी की हैं हमने। जाहिर है, But I think the best thing I can sum up कि जो हमारी cricketing जो career गुजरे हैं, कि we also enjoyed ourselves off the field. Definitely. हम miserable नहीं रहे। But you think now times have changed a little bit for Now cricket? they're really miserable. But any specific reason? सिक्योरिटी हो गई, फिर एंटी करप्शन हो गई, अब वो नए लोगों को मिल नहीं सकते। प्रेशर एक है। डिफरेंट बॉल गेम। लकीली अगर हम इस दौर में खेल रहे होते बड़ा मुश्किल होना था 2 मैचों बाद बैन थे हम। ऐसे ही होना। एब्सोल्युटली गॉन। उसकी कोई खास वजह क्यों? नहीं, लेट नाइट्स बाहर निकलना, टूर्स पे, कर्फ्यू है तो कर्फ्यू तोड़ कर चले जाना। देयर वर नो फोन कैमरास मैन। Now you get spotted everywhere. You know, Yeah. जहाँ जा रहे लोग Now आपकी you videos can't get बना- away with It's very anything. scary वैसे. Very, very scary. मुझे बताएं कभी जैसे बॉल मिस हो गया, कैच छूट गया, तो ये कोई ऐसे अक्सर हम क्रिकेटर्स को देख रहे होते हैं, ऐसी आवाजें निकाल रहे होते हैं मुंह से, ये कभी तो गाली वाली होती है, ऑब्वियसली समझ भी आ रही थी, कभी नहीं, ये कुछ ऐसा बोलते थे बार बार? आपके चैनल पे इजाजत है ऐसी बात बिल्कुल करने की? इजाजत है, आप बताएं। खोल के बोल। यार मेरा नहीं ख्याल किया। नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बोली है मुझे, मैं तो इधर से सुन के इधर उड़ा देता था। मैं अगली गेंद अच्छा, मसलन कोई- मैं तो इतनी जान निकल जाती थी, अगली गेंद पे कंसंट्रेट कर रहा था कि दोबारा ना छूट जाए कैच कोई। देखिए मुझे वकार को, इमरान भाई इवन, उसके बाद आई सपोज बाकी जो शोएब अख्तर टाइप सारे जो फास्ट बॉलर्स तेज आए हैं, बिल्कुल। उनको स्लिप कॉर्डन से ना एक ही आवाज आती थी पंजाबी में, पाइन नजर नहीं आया, सॉरी। दुनिया के लोग कैच पकड़े हैं एक हाथ से, इधर से साढ़े नजर नहीं सी आंदा। यार आपने एक मर्तबा, मुझे याद है, आपने कहीं ये भी बताया विवियन रिचर्ड से आपकी कोई लड़ाई हो गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गया था बड़ा मेजरली। या What was that? स्टोरी बहुत दफा सुनाई है, अच्छा। बट या लॉट्स ऑफ टाइम। नहीं मतलब उसमें लड़ाई नहीं, सीरियस हो गई थी? बाउंसर किया, उसकी टोपी गिर गई, उसकी टोपी नहीं थी गिरती। अब मैं नया तेज हुआ, मुझे समझ आई कि मेरे पे पेस आ गई है। 88 की बात है ये, वेस्ट इंडीज टूर, बारबाडोस टेस्ट। तो लास्ट होता उसकी टोपी गिर गई, तो मैंने 2-3 उस वक्त गालियां आती थी इंग्लिश में, 2-3 इंग्लिश में वो समझ भी आ गई उसको। वेस्ट इंडियन को पंजाबी तो समझ आनी नहीं। सो मैंने उसको वो 2-1 गालियां निकाल दी जो मुझे आती थी। अब उसने कहा डोंट अब्यूज एट मी मैन, फिर उसने थूक फेंकी एक साइड पे, जिसका स्टाइल था, ही इज बिग डूड यार, मैं स्किनी सा था बिल्कुल तब। और अगला बॉल किया वो आई थिंक बोल्ड हो गया, इनसाइड एज बोल्ड, लास्ट ओवर था दिन का, लास्ट बॉल थी। मैंने वो प्रॉपर उसको पूरा ड्रेसिंग रूम, फिर 1-2 गालियां जो आती थी फिर दोबारा निकाल दी। तो उसने बाहर जाके मुझे, ड्रेसिंग रूम में घुसा तो रूम अटेंडेंट कहता जी बाहर आ जाए। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, उसकी समझ भी नहीं थी आती कि उनकी अंग्रेजी वेस्ट इंडियंस की। तो उन्होंने कहा दिस मैन इज देयर टू सी यू। सो मैं गया विव रिचर्ड, बगैर कमीज के, कमीज उतार के, पैड पहनते हुए सारे, और बल्ला उसके हाथ में। एंड इमेजिन इस 6 पैक एंड इतने बड़े होते डांड। ये आपने सोचा ये क्या है यार? मैं अंदर वो लड़ने के लिए खड़े हो, लड़ने के लिए, मारने के लिए लड़ना थोड़ी सा ऐसी की तैसी से देखो क्या। मैं उसको देख के मैं अंदर भाग गया वापस, मैं निकला नहीं। मैंने इमरान भाई का, मैं कहा जी वो बाहर मुझे मारेगा,
तो मैंने कहा कप्तान है हमारा खान साहब, यू नो, 6 पैक मस्कुलर, कहेगा कोई बात नहीं वैज, मैं लड़ता हूँ तुम्हारे लिए। वो कहते हैं तेरी लड़ाई आप ही जाके लड़ो। बस जाके उससे माफी मांग ली मैंने, फिर पाँव पकड़ लिया लिटरली। आई सेड इट विल नेवर हैपन अगेन। And then you guys were या वी आर गुड बडीज। अच्छा, एक बात जो बहुत ज्यादा सवाल मैं लोगों ने, क्योंकि हमें फीडबैक भेजते हैं तो वो आपसे बड़ा एक, because you guys are inspiration for the youngsters also, for the newcomers, not only in your field, generally be also. You started from a very like in a very humble way, and then Yeah. you came up and you're still there, माशाल्लाह। तो इस तरह के लोग, मोइन भाई आप भी एग्री करेंगे कि कभी कभी पैदा होते हैं, यानी आप लोग बिल्कुल जिस तरह ऐसे के, इतना नाम है अभी भी माशाल्लाह, he's still, you know, he said he's retired but he's still working, he's everywhere. Retired from cricket. From cricket, yeah, not from modeling now. He's like a model who's selling so. By the way, I'm enjoying this era, you know, second innings as we call it, Really? much more. अच्छा, why is that? I suppose उसका time था, I'm over that. वो एक move on हो गया ना मैं जिंदगी में। In a different. हाँ, now, luckily time. अल्लाह ताला के एहसान है कि I moved on, कि मैं cricketer था। Now I am whatever I am now. Yeah. So I moved on and I'm enjoying this phase of my life. अच्छा, आपने शुरू कैसे किया वसीम भाई? ये लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। How did you start? एनी किड, जो आजकल के बच्चे सड़कों पे आप देखते हो संडे को बाहर गलियों में खेल रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं, मैं भी वैसे ही था। हर स्पोर्ट खेली, हॉकी नहीं खेल पाया, लेफ्ट हैंडर था तो हॉकी, आई थिंक लेफ्ट ही नहीं खेल पाते और समथिंग, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, बंटे, पंखे। ये उस जमाने की खास गेम्स है। अब तो मोबाइल से नहीं मोबाइल पे निकलते सारे बच्चे, गेम मोबाइल पे अब तो वाकई। गैजेट से नहीं तो आप निकलते। किसी की तरफ दुख पे भी जाओ, खुदा ना खासा अफसोस के लिए भी, तो आगे से आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम, पासवर्ड की है। एंड देन यू से यार बड़ा अफसोस वाईफाई का होया, password। बड़ा अफसोस होया। आफ्टर द पासवर्ड। हाँ, सुते सुते चले गए। सही बात है। अच्छा, एंड देन यू प्लेड अ लॉट, और फिर किस तरह से आगे बढ़े? बस आई थिंक उसके बाद एक अल्लाह मियां ने चांस दिया, लक जावेद मियांदाद ने देखा, फिर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग स्टोरी, बट आई गॉट पिक्ड अप फॉर पाकिस्तान टीम लकीली आउट ऑफ द ब्लू, देयर वाज नो सिस्टम, नथिंग। उसके रास्ते में बड़े लोग आए जिन्होंने हेल्प की। मेरे कोच हैं साउद खान, जो अभी भी हैं लाहौर में कोचिंग करते हैं, फिर सदीक खान थे, ही इज नो मोर, चाचा शरीफ थे क्लब लुधियाना जिम खाना के। सो यू नो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट स्टेप बाय स्टेप, आई डोंट नो, पेरेंट्स की दुआएं, नानी की दुआएं, एंड योर हार्ड वर्क आल्सो। या मेहनत तो बाद होती है। में, मेहनत की बाद में, अभी भी करते हैं मेहनत, बट मेहनत के बगैर नथिंग, यू कांट गेट शॉर्टकट, देयर नो शॉर्टकट्स, देयर इज नो रेसिपी फॉर सक्सेस। कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है। जो भी बुक पढ़ ले सक्सेसफुल बंदे की या किसी की, एंड ऑफ द डे इट कम्स अप टू सिंपल फिलॉसफी, प्लान इट एंड वर्क हार्ड। वंडरफुल यार, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वसीम भाई और मोइन भाई, इतनी चॉइसेस होती हैं क्रिकेट के दौरान, आप योर स्टार्स एंड या लाइक हर कोई लेफ्ट राइट सेंटर लड़कियां चाहती हैं कि हमें ऑटोग्राफी मिल जाए, तस्वीर मिल जाए, कोई शादी हमसे कर ले। तो जब शादी का डिसीजन लेना था तो क्या किया था? शादी कर ली थी? नहीं मतलब खुद से डिसीजन लिया था? खुद से? Yeah, of course, yes. It was my decision. Okay. लव मैरिज हुई। How did you meet your like wife? एक फंक्शन में मुलाकात हुई थी और वहीं से बस स्टार्ट हो गया। Was she your fan? नेक्स्ट नहीं, फ्रेंड की फ्रेंड थी। फिर नेक्स्ट ईयर शादी हो गई थी, वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही 93 में हमने शादी कर ली थी। जबरदस्त है बहुत। देखिए आपके पास इतनी choices, ऐसे से नाम वसीम भाई के साथ सोचा था ये कभी फैन से शादी नहीं करनी। That would have been so awkward. नहीं, also it sounds very weird ना, अगर कोई पूछे कि अच्छा फैन थी वो आपके, आपके हाँ मेरी फैन थी, मेरे शादी बजाय बीवी आपके खाना पकाया, आपके आपने वो गलत उस गेंद, वो आपने स्पेल में गेंद गलत की थी। You'll say all right, not working नहीं, babe. बहुत से ऐसे लोग भी हैं, वो उन्होंने अपनी स्टूडेंट से शादियां की हुई हैं, लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग हैं अच्छा, जिनको कंपैटिबिलिटी की बात है यार, कंपैटिबिलिटी की। वसीम भाई आपके पास इतनी चॉइसेस, मतलब बॉलीवुड और कहाँ कहाँ से वैसे नाम जुड़े हुए साथ आ जाते हैं, अगर नहीं भी दोस्ती भी होती तो नाम जुड़ जाता है साथ। सुष्मिता सेन, इतनी हम सुनते रहे आपके साथ, इतनी अच्छी वो दोस्त है आपकी। You're good friends, yeah. या एंड शी इज ब्यूटीफुल, बट हाउ डिड यू लाइक फील कि मुझे यहाँ पे शादी करो? उर्दू में खुल के बता देना, शनीरा को इतनी अच्छी उर्दू तो आती नहीं वैसे। Believe me, she knows Urdu. मेरा ख्याल है। Believe me, she knows Urdu. इनकी बात पे अमल नहीं कर रहा, खुल के नहीं बता रहा। नहीं, I suppose you can't plan कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है unless you know a person, especially at my age. मैं अब 20 साल का छोरा तो नहीं ना हूँ,
अब हमारे छोरों को तो शादी की जल्दी बड़ी जल्दी होती है, 2 साल जज्बात में आके शादी करते 2 साल बाद कहते हैं यार अब क्या करूं. No, but then how a compatibility, दोस्ती. I suppose when I married Huma, मेरी पहली शादी, she's I mean not with us anymore in this world. वो तो शुरू में मिला था उसको यहाँ पार्टी पे कराची मिला था, and then I think वो 19 साल की थी, मैं 20 साल का था, और फिर वो कॉलेज गई UCL पढ़ने, मैं लैंकाशायर खेलने गया, फिर वहाँ we got together, वहाँ मिले, and then we got married after 2-3 years. एंड शनीरा को आई मेट इन, दोनों बीवियों को क्रिकेट का बिल्कुल नहीं, शनी उस हुमा को भी नहीं था पता. अच्छा. शनीरा हैज नो आइडिया अबाउट क्रिकेट एज वेल. अच्छा. It's a good thing. I'm telling you. It's a good thing. It's a good tip. Yeah, it is. Yeah. I understand. Yeah, जिससे भी शादी करो उसको she or he should be in love with you as a person. Yeah, not your what you- work और यहाँ. Yeah, बिल्कुल yeah, सही है. yeah. बिल्कुल सही है जनाब. यहाँ पे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. हमारा गेम का सेगमेंट तो बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया कि हमें नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना है. इतने जबरदस्त लोग हैं, इनसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर अगली गेम की तरफ चलेंगे. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान.